नमस्कार दोस्तों, मैं एस के शुक्ला संघर्ष यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने 21 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और यह 4500 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो इस श्रृंखला में आज ये हमारा 22वां सेट होगा। तो चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी पर। हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु के अनुदित नाटक हैं। आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सत्य हरिश्चंद्र। हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। बाकी प्रेम जोगनी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये तीनों नाटक जो है ये मौलिक नाटक है और अनुदित नाटक इनके विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विजय, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। तो इनके ये जितने नाम बताए ये अनुदित नाटक हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारतेंदु की कौन नाटक प्रहसन के रूप में है। आप ये बताइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक प्रहसन रूप में है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, अंधेर नगरी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंधेर नगरी। भारत दुर्दशा नाट्य या रासक कहा जाता है। नील देवी रीत रूपक नाटक है और वहीं सती प्रताप पौराणिक नाटक है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, किसने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। वहीं प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादन किया, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा अभिनीत नाटक है, अर्थात भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था। आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उन्होंने जानकी मंगल में सत्य हरिश्चंद्र तथा नील देवी में इन्होंने अभिनीत नाटक किया है और जानकी मंगल में इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई, सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई, नील देवी में पागल की भूमिका निभाई। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, नाटक के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए भारतेंदु के नाटक के कितने उद्देश्य बताए हैं। आपको ये बताना है कि भारतेंदु ने नाटक के कितने उद्देश्य बताए हैं। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 5। कौन कौन से? हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार, देश व वनलता। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 6 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारतेंद्र ने कितनी पत्रिकाओं का संपादन किया। आप इसका उत्तर दें। काफी सरल प्रश्न है। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3। कौन कौन सी पत्रिका थी? कविवचन सुधा, जो कि 1868 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसे बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से पहले जाना जाता था, ये 1873 ईस्वी में, बाला बोधनी, ये प्रथम स्त्री पत्रिका थी जो कि 1874 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। आप इसका उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रणधीर प्रेम मोहिनी। और यह हिंदी का पहला दुकान नाटक भी है।
वहीं दुखनी बाला जो है रामकृष्ण दास की नाटक है और इसमें जो है विधवा के चरित्र को उभारा गया है। आचार विडंबना बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, बाल विवाह किसका नाटक है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट। और इनके प्रमुख नाटक रेल का विकट खेल, दमयंती स्वयंवर, कलिराज की सभा, जैसा काम वैसा परिणाम। और भारतेंदु की प्रमुख नाटक अंधेर नगरी, नील देवी, लाला श्रीनिवास दास का तत्वा संवरण, राय कृष्ण दास का दुखनी बाला, महाराणा प्रताप आदि प्रमुख नाटक हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, मयंक मंजरी किसका नाटक है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, किशोरी लाल गोस्वामी। और इनकी प्रमुख नाटक प्रयाणिनी, परिणय, मयंक मंजरी आदि हैं। वहीं अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रमुख नाटक प्रद्युम्न विजय, राधाचरण गोस्वामी की प्रमुख नाटक सुदामा, सती चंद्रावली आदि हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, पांडे वेचन शर्मा उग्र का नाटक है। आप बताएं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। महात्मा ईशा, चुम्बन, डायरेक्टर, उज्जक तथा चार विचारे, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 11 नंबर का हमारा प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का प्रमुख नाटक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका उत्तर बताएं। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर का कांटा, सेनापति उदल, झांसी की रानी, पूर्व की ओर, बीरबल, फूलों की होली, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, भाग्य चक्र के नाटककार हैं। आप बताएं, भाग्य चक्र किसकी का नाटक है? तो मित्रों, आपने उत्तर दिया होगा और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। और इनके सुदर्शन के प्रमुख नाटक हैं दयानंद, अंजना, अनरेरी मजिस्ट्रेट और भाग्यचक्र। वहीं राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख नाटक सुभद्रा, जयंत। चतुर्थ सेन शास्त्री के प्रमुख नाटक मेघनाथ, सीताराम, श्रीराम, उत्सर्ग आदि हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मित्रों, इस सेट में नाटक के प्रश्न ज़्यादा लिए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलते हैं अपने 13 नंबर प्रश्न पर। विश्वामित्र नाटक के नाटककार हैं। आप इसका उत्तर दें। और यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा प्रसाद गुप्त। और इनके प्रमुख और नाटक भी हैं, जैसे गौतम अहिल्या, अभिमन्यु वध, हमीर मठ आदि। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन वर्ष है। आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1939 ईस्वी। इसके संपादक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी। वहीं भाग 2 का जो प्रकाशन वर्ष था 1945 ईस्वी और इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। और 1983 में चिंतामणि भाग 3 का प्रकाशन हुआ जिसके संपादक नामवर सिंह थे। और वहीं पर भाग 4
के संपादक कुसुम चतुर्वेदी व ओम प्रकाश सिंह थे, जिसका सन 1902 से 1939 तक प्रकाशित हुआ था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 15 नंबर का हमारा प्रश्न है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, किसका कथन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। वहीं बाबू श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचना जो है साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य है। पदम सिंह शर्मा के मेरे मित्रों से बचाओ। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, आत्मा राम की टेटे निबंध किसका है? काफी प्रसिद्ध निबंध है यह, तो आप इसका उत्तर बताएं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इनके प्रमुख निबंध जो है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान आदि हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, नवरस किसकी आलोचनात्मक निबंध है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुलाब राय। और इनके प्रमुख आलोचनात्मक निबंध सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप है। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के प्रमुख आलोचना निबंध साहित्य शास्त्र, साहित्य समालोचना है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक निबंध हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, रस सिद्धांत आदि इनके प्रमुख आलोचनात्मक निबंध हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, जायसी ग्रंथावली किसका आलोचनात्मक कृति है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 20 नंबर का हमारा प्रश्न है, बनारस अखबार के संपादक हैं? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजा शिव प्रसाद सिंह। वहीं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका थी ब्राह्मण। बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रदीप पत्रिका निकाला गया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब हमारे कुछ व्याकरण के प्रश्न आ गए हैं। 21 नंबर का हमारा प्रश्न है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यौगिक। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसका खंड न किया जा सके, अर्थात जैसे पानी। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसका खंड किया जा सके, जैसे पाठशाला, विद्यालय, विद्याधन, आला, आलय। और योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो, जैसे लंबोदर अर्थात गणेश। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 22 नंबर का हमारा प्रश्न है, स कौन सा व्यंजन है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऊष्म व्यंजन। स जो है ऊष्म व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन चार होते हैं। कौन कौन से? स, श, स, है। ये चार शब्द जो होते हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। वहीं संयुक्त व्यंजन जो है चार होते हैं। कौन कौन से? छ, प्र, ज्ञ, स्र। और संयुक्त स्वर भी चार होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 25 होती है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
संधि के कितने भेद होते हैं? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 24 नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? आप इसका उत्तर दें। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एक वचन, बहुवचन। वहीं संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। 25 नंबर का हमारा प्रश्न है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो मित्रों इस तरह से हमने आज फिर 25 प्रश्न किए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।